नमस्कार दोस्तों। अमीरों के पलायन पर तैयार की गई हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि इस साल करीब 4,300 अमीर भारतीय देश छोड़ सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इनकी एक बड़ी तादाद यूएई में बस सकती है। ऐसा नहीं है कि 2024 ही वो साल है जब भारतीय अपने देश को छोड़ दूसरे देशों में बस रहे हैं, बल्कि ऐसा पहले भी हुआ है। पिछले साल 5,100 अमीर भारतीय बाहर बस गए थे। अब एक प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिरकार कौन से लोगों का अमीर माना जाए। तो यहाँ उनको अमीर माना गया है जिनके बैंक में करीब $1 मिलियन या करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर समय रहते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि दूसरे देश में बसने पर ये रकम कम पड़ जाए। तो मौजूदा वक्त में जिनके पास काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसा है वो बाहर जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ये वो टॉप 10 देश हैं जहाँ से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं, जिसमें पहले पायदान पर है चीन, जहां रिपोर्ट के मुताबिक 15,200 मिलेनियर्स इस साल अपना देश छोड़ देंगे। और दूसरे नंबर पर आता है यूके, जहां ये माइग्रेशन देखने को मिल सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या चीन और यूके के हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर करोड़पति लोग रहना ही नहीं चाहते? तो माना यह जा रहा है कि चीन बहुत जल्द किसी युद्ध में फंस सकता है। ये किस देश से होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन अगर वहाँ ऐसा हुआ तो हालत ख़राब होने की पूरी संभावना है। हालांकि चीन की सरकार ने इसकी भनक लगते ही कई नियमों में बदलाव किया है ताकि करोड़पति देश न छोड़ें, लेकिन जिसके पास संसाधन हैं वो एक बार को ज़रूर सोच रहा है कि चीन के अलावा किसी दूसरे देश में बसा जाए। और बात अगर यूके की जाए तो वहाँ बहुत से लोगों का मानना है कि ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम आगे चलकर एक सुपर पावर ना रहे, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आने की संभावना है। और ऐसा होने से वहाँ टैक्स भी बढ़ेगा, जिसकी गाज अमीर लोगों पर ही गिरेगी, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे वाला होता है उसे उतना ही ज़्यादा टैक्स देना होता है। यही वजह है कि बहुत से अमीर लोगों ने यूके को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लिस्ट में तीसरे पायदान पर आता है भारत, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ से भी कई मिलेनियर्स जल्द ही देश छोड़ सकते हैं। अब ये सोचा जाए कि भारत तो यूके और चीन के बाद तीसरे पायदान पर आता है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, जबकि भारत में यूके और चीन की तुलना में काफ़ी कम मिलेनियर्स मिलते हैं, और जो भी हैं वो भी जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इस लिस्ट को देखिए, जिसमें 2022 का आंकड़ा कहता है कि भारत में केवल 8 लाख के करीब करोड़पति हैं, जिनके पास 8 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अमाउंट है। इसके मुकाबले चीन में करीब 62 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मिलेनियर्स कहा जा सकता है। वहीं यूके के पास करीब 28.5 लाख मिलेनियर्स हैं। तो इसलिए चीन और यूनाइटेड किंगडम को ये इतनी चिंता की बात नहीं है जितनी भारत के लिए है, क्योंकि अभी तक भारत के पास 10 लाख तक मिलेनियर्स भी नहीं हैं। तो आप समझें कि भारत के पास दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम मिलेनियर्स हैं, जिनमें से हर साल लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, जो कि एक चिंता की वजह है। अब इस पर एक सवाल जो ज़रूर जहन में आता है वो ये है, आखिरकार अमीर भारतीय देश क्यों छोड़ रहे हैं? तो इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे भारत में करोड़पतियों के लिए टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है, यानी जितना वो टैक्स देते हैं बदले में उनको उतनी सुविधाएं मिलती नहीं हैं। इसके अलावा भारत में वायु प्रदूषण की भी एक गंभीर समस्या है। तो ऐसे में जब सरकार इन लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलती है लेकिन इनको वो सुविधाएं नहीं देती जिनके लिए ये खुद को हकदार मानते हैं। आप खुद सोचिए कि जब किसी व्यक्ति को स्वच्छ हवा और साफ़ सफाई नहीं मिलेगी तो वो सोच सकता है कि किसी ऐसे देश में बसा जाए जहां हवा साफ़ सुथरी हो और जगह जगह गंदगी ना हो। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को बड़े ज़ोर शोर से शुरू किया था, लेकिन क्या देश के सभी शहर साफ़ सुथरे हो गए हैं? जो साफ़ सफाई के मानक जापान और चीन जैसे देशों में मिलते हैं, क्या उसका कुछ % भी भारत में इस्तेमाल होता है? माना कि देश में पहले के मुकाबले साफ़ सफाई कहीं कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन क्या सरकारें अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर फिर भी मिलेनियर्स को देश के बाहर जाने से रोक सकती हैं? मौजूदा समय में देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि उससे शायद ही कोई व्यक्ति अछूता हो। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार के मंत्री अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर इस पर काम करें कि देश में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लग सकती है।
लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ढुलमुल रवैये से काम करती हुई सरकार का इंतज़ार करें। आज के समय में कई देश ऐसे हैं जो गोल्डन वीज़ा देते हैं, यानी कुछ निश्चित रकम जमा करके वहाँ लंबे समय तक रहा जा सकता है। ऐसे में वो वहाँ भले ही नागरिकता हासिल न कर पाएँ, लेकिन इतना होगा कि वहाँ रहने से वायु प्रदूषण से उनको निजात ज़रूर मिलेगी। मौजूदा समय में संयुक्त अरब अमीरात ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी पनाहगाह बनकर उभरा है, क्योंकि यहाँ टैक्स काफ़ी कम है और वायु प्रदूषण भी भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। भारत और यूएई के बीच की दूरी भी कम है, इसलिए यहाँ जाना काफ़ी आसान है। और अगर वहाँ रहकर भारत में बिजनेस करना हो तो वो भी हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। दरअसल यूएई ने वेल्थ मैनेजमेंट इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बढ़त हासिल की है, जो धनी लोगों को उनकी संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और वृद्धि के लिए कई तरह की सुविधाएं पेश कर रहा है। मौजूदा वक्त में यूएई के अलावा भारतीय करोड़पति अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना भी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में इतने ज़्यादा करोड़पति लोग नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो भी एक बार को दूसरे देशों में बसने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। अब इस पर आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई होती तो शायद ये भारतीय दूसरे देशों की ओर रुख ना करते। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि देश को स्विट्ज़रलैंड बना दो, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे साफ़ सफाई ज़्यादा हो, देश में जो हीट वेव्स आ रही हैं उनको कम करने के लिए नए पेड़ लगाने का काम हो, लेकिन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम सरकार का है, तो इसके बारे में वही बेहतर तरीके से सोच सकती है कि लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधर सकता है। अगर ऐसा हो सके तो ये जो 4300 का नंबर है वो निश्चित तौर पर भविष्य में कम ज़रूर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।